अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। कई दिन से रूपोश तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को आज लाहौर में घर के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि असद कैसर के तर्जुमान का बयान सामने आया है कि असद कैसर और परवेज खटक से राब्ता नहीं हो रहा है। असद कैसर और परवेज खटक सुबह 11 बजे किसी से मिलने नामालूम मकाम पर गए थे, जबकि इमरान खान का कहना है कि परवेज खटक और असद कैसर को इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया था और फिर उन्हें वही सेफ हाउस में बिठा लिया गया। जबकि परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी के मुताबिक परवेज इलाही को उनके घर के कंपाउंड से निकलने के बाद गिरफ्तार किया गया। इस कंपाउंड में 14 शुजात परवेज इलाही और उनके भाइयों का घर है। परवेज इलाही गुज़िश्ता कई दिनों से इसी कंपाउंड में रूपोश थे। उन्हें पैगाम पहुंचाया गया कि मामला मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रईस अंसारी के मुताबिक पुलिस को यकीन था कि परवेज इलाही इसी कंपाउंड में है, इसलिए पुलिस ने इस कंपाउंड को पहले से घेरे में लिया हुआ था और फिर जब परवेज इलाही कंपाउंड से बाहर निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सहाफ़ी मुनी फारूक के मुताबिक पुलिस के पास ये इतला थी कि आज परवेज इलाही कंपाउंड से बाहर निकलेंगे और जैसे ही वो कंपाउंड से बाहर निकले तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा गया। लेकिन जब बाहर निकलने से इनकार किया गया तो बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे पर सुराख किया गया और फिर गाड़ी को खोला गया और परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि परवेज इलाही घर से फरार की कोशिश में पकड़े गए हैं, जबकि तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में एंटी करप्शन को मतलूब थे। परवेज इलाही की जमानत चंद दिन कबल एंटी करप्शन अदालत ने मनसूख कर दी थी। कई दिन से परवेज इलाही की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर उनके बेटे मोनिस इलाही ने ट्वीट किया कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया था, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर लें, हमने इमरान खान का साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालदा ने यही चीज़ दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। हम इंशाअल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि अब तक तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनमें से सिर्फ वही रहनुमा बाहर आए हैं जिन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं, और जो रहनुमा इमरान खान के साथ खड़े हैं वो अभी तक जेलों में हैं और उनमें पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। जबकि कई ऐसे रहनुमा भी हैं जो गिरफ्तारी के खौफ से मंजर आम से गायब हैं। परवेज इलाही भी कई दिन से गिरफ्तारी से बच रहे थे। पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी, लेकिन जब वो रूपोश थे तो इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी, मगर उसमें परवेज इलाही को शामिल नहीं किया था, पार्टी सदर को शामिल नहीं किया था और अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। वोट बैंक तो इमरान खान के पास है, मगर पार्टी के टिकट होल्डर्स और रहनुमा कहाँ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ साथ सबकी नजरें इमरान खान के वोट बैंक पर भी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और 9 मई को तहरीक इंसाफ से अलग होने वाला धरना पंजाब में मुतहर्रिक है। पीटीआई से अलग होने वाले धरने की कोशिश है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहें और इमरान खान के बयानिए से दूर भी हो जाएं, लेकिन इमरान खान का वोट बैंक भी उन्हें मिल जाए और तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले इलेक्टेबल्स को भी अपने साथ मिला लें। मगर खुद इमरान खान वादे कर चुके हैं कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट बैंक उनका है, वो जिसे टिकट देंगे वही कामयाब हो जाएगा। इलेक्टेबल्स की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ उनकी पार्टी के टिकट की अहमियत है। उन्होंने आज भी दोहराया है कि जो मुझे छोड़कर जा रहे हैं वो इलेक्शन हारेंगे, लेकिन हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले और तहरीक इंसाफ में अभी भी मौजूद कुछ रहनुमाओं से बात की है और इस सारी सूरत हाल में उनकी राय मालूम करने की कोशिश की है। कल शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले एक रहनुमा से भी बात की है और इन मुख्तलिफ रहनुमाओं को खदशा है कि इमरान खान शायद ना अहल हो जाएंगे और फिर गिरफ्तार भी हो जाएंगे और फिर पकड़ धकड़ का सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा और तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स ना कैंपेन कर पाएंगे और ना ही इलेक्शन के दिन पूरी तरह अपने हलकों में मुतहर्रिक रह पाएंगे, इसलिए इलेक्शन ही हार जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ बिखर सकती है। इन रहनुमाओं का दावा है कि खुद इमरान खान ये दावे तो करते रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाएंगे और लीडरशिप का निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर अमल नहीं किया और आज तहरीक इंसाफ सिर्फ उन्हीं का नाम है और कोई ऐसा लीडर नहीं कि जिस पर वोटर सपोर्टर इमरान खान के अलावा मुत्तफिक हो सके। और यही वजह है कि पीटीआई के रहनुमा खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में इमरान खान माइनस हो जाते हैं और गिरफ्तारी की सूरत में उनका पार्टी से राब्ता कट जाता है तो पार्टी बिखर जाएगी और आसिफ अली जरदारी, नून लीग और जहांगीर तरीन एक मंडी लगाकर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने साथ शामिल करेंगे। लिहाजा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होने से पहले इस वक्त सबकी नजरें इमरान खान के वोट बैंक पर हैं। जो रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान का वोट बैंक उन्हें मिल जाए।
कल फवाद चौधरी के साथ अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले एक रहनुमा के मुताबिक फवाद चौधरी ग्रुप का जहांगीर तरीन से भी राब्ता है, मगर उनको भी ये अंदाजा है कि जहांगीर तरीन के साथ जाने की सूरत में उन्हें इलेक्शन में फायदा नहीं होगा, इमरान खान का वोट बैंक नहीं मिलेगा और खुद जहांगीर तरीन का अपना कोई वोट बैंक नहीं है और तहरीक इंसाफ का वोटर जहांगीर तरीन और इमरान खान के आपस में इख्तलाफात की वजह से किसी सूरत जहांगीर तरीन के साथ शामिल होने वाले रहनुमाओं को वोट नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा सिस्टम सामने लाया जाए कि अगर इमरान खान माइनस हो भी जाए तो पार्टी अपनी जगह इलेक्शन लड़ सके और वोट बैंक कायम रह सके, वरना ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि नवाज शरीफ और जरदारी के मुकाबले में इमरान खान का वोट हमारे पलड़े में आ जाए। फवाद चौधरी के साथ शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले एक रहनुमा ने बताया है कि मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी को बताया गया कि तहरीक इंसाफ के अरकान पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मंडी लगी हुई है, बजाय इसके कि मंडी लगी रहे हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और पीटीआई को बिखरने से बचाना चाहिए। इमरान खान के साथ सब कुछ चला जाएगा, ना उन्हें कुछ मिलेगा और ना हमें कुछ मिलेगा। इमरान खान को भी यह बात समझाई जाए और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को समझाएं कि वो फिलहाल एक तरफ हो जाएं, खुद को माइनस कर लें और पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए जाएं और मामला आगे बढ़ाए जाएं। इमरान खान को समझाया जाए कि आप तो वैसे ही गिरफ्तार हो जाएंगे और सब बिखर जाएगा तो क्या फायदा होगा, इसलिए बेहतर है कि उसी तरह फिलहाल -1 को कबूल कर लें जैसे नवाज शरीफ ने किया था और पार्टी को आगे बढ़ने का मौका दिया था। और ये उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक इमरान खान खुद वोटर सपोर्टर को ये बात नहीं समझाएंगे, क्योंकि वोटर सपोर्टर और किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं होगा। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को दूसरा मशवरा ये दिया गया कि अगर इमरान खान नहीं मानते और इसी रास्ते पर चलते रहते हैं तो सब तबाह हो जाएगा। इसे शाह महमूद कुरैशी आगे बढ़ें, पार्टी को संभालें, जिन रहनुमाओं ने अभी पार्टी छोड़ी है और जो अब भी पार्टी में हैं उनसे बात की जाए और इस्टेब्लिशमेंट से भी बात की जाए। शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने का रास्ता निकाला जाए और -1 को इस तरह लेकर आगे बढ़ा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट बैंक हमें मिल सके। अब अहम बात यह है कि फवाद चौधरी ग्रुप की ये कोशिशें अब तक बैकफायर करती नजर आ रही हैं, क्योंकि ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी की दोनों तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं और वादे कर दिया कि माइनस इमरान खान कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के जिन रहनुमाओं से राब्ते का दावा किया उनमें से कुछ ने फवाद चौधरी से राब्ते की तरदीद कर दी, जबकि कुछ ने वादे कर दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। पार्टी के दो अहम सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक और असद कैसर ने कल ही फवाद चौधरी से राब्ते की तरदीद कर दी। हालांकि फवाद चौधरी ने कहा था कि इन दोनों रहनुमाओं से भी राब्ता किया गया है और बाकी रहनुमाओं ने भी पैगाम दिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आज असद उमर ने भी इस हवाले से कहा है कि फवाद चौधरी जो कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ। फवाद साहब एक्टिव हुए हैं, वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। आप एक्टिव है कि नहीं? नहीं, वो फवाद साहब जो कर रहे हैं उसमें एक्टिव नहीं। इस पर बात करेंगे। कल फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के साथ शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ और MNA तहरीक इंसाफ महमूद मौलवी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया। साहब आप लोगों की जो एफर्ट थी वो तो बैकफायर कर गई है। जितने रहनुमाओं के नाम लिए फवाद चौधरी साहब ने कि उनसे रब्ता हुआ है, उसमें से दो परवेज़ खटक और असद कैसर ने तो कह दिया हमसे रब्ता ही नहीं हुआ है, अब वो खुद गायब हो गए। फिर असद उमर साहब ने कहा कि जी ये फवाद चौधरी का इनिशिएटिव है, बाकियों ने कहा कि हम इमरान खान के डिसीजन के साथ खड़े हैं, तो आपका इनिशिएटिव तो बैकफायर कर गया। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि हम तो उनसे मिलने गए थे, कोई ऐसा ये नहीं था कि कोई ख़ास कोई एजेंडा के हिसाब से मीटिंग हुई और बड़ी खुशाइन मीटिंग हुई। और मीटिंग का आउटकम आप मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि मीटिंग में क्या चीज़ें हुई और क्या डिस्कस हुआ। आउटकम इंशाल्लाह मैक्सिमम 2 दिन के अंदर मतलब रोल ऑफ हो जाएगा। साहब आप ज़रा आपने कहा कि आप इस इंटरव्यू में उस पर नहीं बात करेंगे डिस्कस क्या हुआ, मगर ये खबरें तो हैं, ये ना बताइए क्या डिस्कस हुआ और क्या ऑफर किया गया। मगर ये खबरें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मना कर दिया था, आपने जो भी ऑप्शन दिए उन्होंने मना कर दिया कैटेगोरिकली। मेरे ख्याल से अब देखें ये खबरें ही हैं तो मैं इसको खबरें ही समझूंगा, उसकी वजह कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको अगर हाँ बोलूं या ना बोलूं तो वो काफ़ी जो है इशू बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करूंगा। जो खबरें हैं वो खबरें रहने दें, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा खबरें कौन सही थी कौन नहीं था क्या था। जब आप 2-3 दिन का कहते हैं इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको कैटेगोरिकली नो नहीं कहा है उन्होंने। 2-3 दिन में जब आप अभी भी उम्मीद रखते हैं तो कुछ हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखें उसकी वजह ये है कि ये कोई मतलब कोई ऐसी डिसीजन नहीं होती कि मिनटों में हर
देखिए एक कोई आधा घंटा 45 मिनट की बड़ी खुशाइन मीटिंग रही और मीटिंग में बहुत सी चीज़ों डिस्कस किया गया। कोई एक पर्टिकुलर इशू नहीं था, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बातें हुई, हिस्ट्री के ऊपर बात हुई कि तवारीख़ को भी देखा जाए, मतलब ये जो बातें हुई हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है।